व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के डायरेक्ट मिनिस्ट्री बजट कनेक्शन में आपका स्वागत है। यह सेशन 1 है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का ही सेशन है। इसके जरिए आर्थिक आज़ादी आपको आ जाती है और आपको डबल सैलरी सिस्टम आ जाता है। प्राइवेट सेक्टर में जो भी आप काम कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, इन सब को एक साथ लेकर इसमें बनाया गया है। 56 आवर का वर्क अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन दिया जाता है। आपके घर के पास काम होता है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 5 करोड़ ऑफिस व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम के तहत खोले जाते हैं। 150 करोड़ आबादी है। 365 का सदस्य हुआ। जो मेंटेनेंस होता है वो ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट के तहत किया जाता है और सदस्य जो दस्तावेज होते हैं उसको व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत रखा जाता है। इसके तहत आपको कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस बुक दिया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस बुक 0 से 18 और 18 से 58 वर्ष के बीच में बनता है, जिसमें आपका काम हुआ 100 काम, 100 मत, 100 आस्था, 100 शिक्षा प्रमाण पत्र दिखाना, अपना काम करना, प्लस महीना में 56 घंटे आपको मंत्रालय के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिजेबिलिटी के हिसाब से काम दिया जाता है। महिला, पुरुष, अनपढ़, गवार, हर व्यक्ति इसमें। सबसे खासियत ये है कि आपका जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उस पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लग जाता है और जब एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे वेज लग जाता है तो आपको 56 घंटे का काम कर देना है महीना में और फिर उस पर पैसा उठा लेना है। तो इसके लिए जो फ्रेमवर्क बना है व्यवस्थित स्वरोजगार, ये बनाया गया है अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407 और मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717 है और इंडिया से। और ईमेल एड्रेस है OSEMBoffice2001@gmail.com। दूसरा है लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com। तीसरा हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com। यहाँ पर क्या है कि बुक भी है। ये 651 रुपये की अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा की बुक है। इसको जो है आपको ख़रीदना है 651 रुपये में। अगर आप नहीं खरीदते हैं तो भी आप अपने कॉस्ट के हिसाब से इसको ख़रीद सकते हैं। मतलब कि 651 रुपये इसकी कीमत है, बट आप अपने फाइनेंस के हिसाब से इसको ख़रीद सकते हैं। और आपको जो मोबाइल नंबर बताया गया है उसके ज़रिए आपके पार्सल के ज़रिए आपके घर तक पहुंच जाएगा। अगर आप बुक सेलर हैं तो इसको आप बात करके बुक सेल कर सकते हैं आपके प्राइस के मुताबिक और फिर इससे आप आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम की जो अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा को जो आशीर्वाद प्राप्त है, 31 अगस्त 2001 से इसका बुक का प्रारंभ हुआ और इसमें 6 दस्तावेज के साथ आशीर्वाद के साथ ये आगे बढ़ा और 28 दिसंबर 2001 को ये ख़त्म हुआ। इसलिए 28 दिसंबर को आर्थिक आज़ादी दिवस मनाई जाती है। तो इसके तहत जो है आपको 6 राष्ट्रपति भवन जो है, अब जैसे भगवान भगवती के दर्शन आप करते हैं, लेकिन इसमें जो दस्तावेज रखे जाते हैं क्योंकि सभी को रोजगार है इसीलिए इसको राष्ट्रपति भवन बोला जाता है। तो पहला राष्ट्रपति भवन हो गया शिव पार्वती वेलफेयर पावर राष्ट्रपति भवन। दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित अभिलाषा राष्ट्रपति भवन। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन राष्ट्रपति भवन। चौथा हो गया आदिशक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन। पाँचवा हो गया प्रत्येक स्वयं वर्षकृत भवन राष्ट्रपति भवन। छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट राष्ट्रपति भवन और पाँचवा हो गया वर्षकृत भवन होती राष्ट्रपति। तो इस प्रकार से 6 राष्ट्रपति भवन हो गए। इसके अलावा अल्पसंख्यक राष्ट्रपति भवन भी हुए, जो आपका जैसे मुस्लिम राष्ट्रपति भवन, जैन राष्ट्रपति भवन, पारसी राष्ट्रपति भवन, उसके बाद हो गया बौद्ध राष्ट्रपति भवन, क्रिश्चियन राष्ट्रपति भवन और सिख राष्ट्रपति। इस प्रकार से 6 राष्ट्रपति भवन को इन सब का आशीर्वाद प्राप्त है और इसी के हिसाब से इसको किया गया है। मतलब कि रोजगार की समस्या, लोगों का जो भटकाव है इधर से उधर, रोजगारी में समस्या है, रेगुलराइज इनकम नहीं है, जो प्राइवेट सेक्टर में काम मिल रहा है उसमें काम करना नहीं चाह रहे हैं या फिर परेशानी हो रही, तो इन सब को लेकर इसको बनाया गया है। और इसके तहत जो है आपके घर के पास जॉब लग जाती है। लगभग 5 करोड़ से ऊपर ऑफिस है क्योंकि 150 करोड़ आबादी है। तो इसमें एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब होगा 50,000 से ऊपर और 50,000 से नीचे। 50,000 से ऊपर वो लोग हैं
जो जैसे सरकारी नौकरी प्राप्त हो गया या प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी नौकरी में है, तो उनका उसको बोलते हैं प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड। बाकी 70% लोग जो है 50,000 से नीचे हैं, वहाँ पर आर्थिक संकट, आर्थिक गुलामी और आर्थिक परेशानी जड़ बैठी हुई है 15 अगस्त 1947 से ही। तो इसको दूर करना है और प्रशासन के जरिए किया जा सकता है, इसीलिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम का लिया गया है सहारा। सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क का लिया गया है सहारा। अब देखिए इसमें जो फ्रेमवर्क है, ये जो टेबल है ये फ्रेमवर्क है, इसके तहत यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। इलिटरेट का जो भारतवर्ष में जो कीमत होगा 165 रुपये पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज हुआ, जिस पर सैलरी मिला 2,500 रुपये। अब ये सैलरी तब मिलता है जब आप 56 घंटे का काम कर दिया मंत्रालय में, और 56 आवर काम करने के बाद आप फ्री हैं, अपना जो प्राइवेट सेक्टर में जैसे काम कर रहे हैं। तो देखिए 2,500 रुपया आपका महीना का बन गया। दूसरा हो गया जो अक्षर का ज्ञानी है, तो उसका 180 रुपया है, जिस पर 2,750 रुपये मिलेगा। उसके बाद है फिफ्थ पास, जिस पर हो गया 250 रुपया, जिस पर उसको मिला 3,750 रुपया। और उसके बाद हो गया एट्थ पास, जिसमें मिला उसको 300 रुपया, जिस पर उसको पैसा मिला 4,500 रुपया। फोर्थ हो गया टेंथ पास, जिस पर मिला 375 रुपया, सैलरी हो गया 5,500 रुपया। और ट्वेल्थ पास 430 रुपया, सैलरी हो गया 6,500 रुपया। उसके बाद है ग्रेजुएशन, जिसमें मिला 500 रुपया, सैलरी हो गया ग्रेजुएशन हो गया 7,500 रुपया। और उसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में हुआ 560 रुपया, जिस पर सैलरी हो गया 8,500 रुपया। एम फिल हुआ 620 रुपया, जिस पर सैलरी हो गया 8,500 रुपया, 9,500 रुपया। उसके बाद हो गया डिलेट, डिलेट पर हो गया 680 रुपया, जिस पर सैलरी हुआ 10,500 रुपया। और हुआ पीएचडी, पीएचडी पर हो गया सैलरी 11,500 रुपया, क्योंकि 750 रुपया पर डे मिला। आपको मतलब 56 घंटे का काम करना है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन। ये काम जो है मंत्रालय के जरिए आता है। मंत्रालय के 2 विभाग हुए, एक राज्य विभाग, दूसरा हो गया केंद्रीय विभाग। दोनों के हिसाब से चलता है। 40-60 का कंट्रीब्यूशन है मनी का, और ये सीधा संपर्क रखता है रिजर्व बैंक और जो है प्रशासन से, मतलब कि सचिवालय से सीधा संपर्क रहता है इसका। और एक दायित्व लाता है संविधान में। अभी तक क्या है कि हम राजनीतिक आज़ादी से चल रहे हैं। राजनीतिक आज़ादी में हम वोट देने के बाद, जैसे अभी इलेक्शन हो गया जून में, अब निश्चिंत हो गए। अब पैसा देने का दायित्व नहीं है संसद भवन में किसी को कि पैसा, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ क्या है कि प्रशासनिक में जुड़ जाते हैं। जैसे परिवार का सदस्य होता है, आप एक परिवार में सदस्य आता है तो एक दूसरे को पैसे से सपोर्ट करके उसको आगे निकालता है। यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी बनाई गई है, जिससे कि आपको इक्वल क्वालिफिकेशन के हिसाब से सभी को पैसे मिल जाते हैं और उसके हिसाब से वो अपना काम करते रहता है। अब देखिए सैलरी का सिस्टम और काम करने का तरीका भी अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी। इसका फैसला जो है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट का जो मैनेजर होता है, जिसको संवैधानिक दायित्व मिलती है, वही करता है। 365 सदस्य को क्या क्या काम देना है, और वो काम जो है रजिस्टर पर नोट किया जाता है। जब होने के बाद उसको स्टैंप लग जाता है। स्टैंप लगने के बाद जो है मंत्रालय को पहुंचा दिया जाता है कि ये काम कर दिया गया, पैसा इनका दे दिया जाए। अच्छा, 4 साल पर प्रमोशन है। इसके अलावा अब जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के साथ बनाया गया है। अब देखिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्रशासन है ये, इसमें आप 10 MA डिग्री प्राप्त करते हैं तो हर एक साल आपका बढ़ोतरी 100 हुआ, प्लस आप 56 घंटे काम करने का एडजस्टमेंट क्लासेस के साथ कर दिया जाता है। और तीसरा आपका जो है 10 MA डिग्री पर या 10 BA डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 PhD डिग्री पर 50,000 रुपये आपका महीना का बन जाता है। उसके बाद 15 MA डिग्री पर आपका बन जाता है 75,000 रुपया। 20 MA डिग्री बन जाता है 1,00,000 रुपया। 25 MA डिग्री पर 1,25,000 रुपया। और 30 MA डिग्री पर 1,00,000 रुपया बन जाता है। अब देखिए एज इसमें बढ़ इसलिए जाता है क्योंकि आपका मानसिक तनाव घट जाता है, क्योंकि आपको रोजगार मिल गया। माँ बाप के आशीर्वाद से अगर आप रहते हैं तो डबल आपको इनकम होता है। एक तो आप खुद ही कमा रहे हैं, दूसरा माँ बाप कमा रहे हैं, तो एक सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर भी वही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट काम कर रही है, आप भी काम कर रहे हैं। अच्छा, आपका संवैधानिक दायित्व हो गया, संविधान के प्रति आपका कर्तव्य हो गया। इसी को कहते हैं डायरेक्ट मिनिस्ट्री बजट कनेक्शन, और इसी को अमितेश्वरवाद भी कहते हैं। इसके तहत जो है 4 बार इसका फेस्टिवल भी मनाया जाता है, वो ऑफिस में ही वहीं पर मनाया जाता है। 16 से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर, 28 दिसंबर से 7 दिसंबर।
28 नवंबर से 7 दिसंबर, 28 दिसंबर को आर्थिक आज़ादी दिवस मनाई जाती है। तो इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जो है इस चीज़ को प्रमोट करती है। अब इसमें होने का क्या है कि आपका समर्थन चाहिए। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ काम कर रही है। इसके लिए आपको जो है घर बैठे, जैसे हम लोग जहाँ से काम करें, क्योंकि ये नेट पर भी काम हो रहा है, तो नेट पर भी आप जो है सो इससे जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के बाद जो है सो आप पहले तो मेल करके या व्हाट्सअप करके कि हाँ जुड़ चुके हैं, और उसके बाद से इसमें निरंतर जुड़े हुए, जैसे 24 साल हो गए, 31 अगस्त 2001 से निरंतर काम हो रहा है, तो जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं, मैक्सिमम संख्या जुड़ते ही पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पारित हो जाएगी कानून, क्योंकि ऑटोमेटिकली जैसे ही एक साथ जुड़ के किसी भी जहाँ पर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट मैदान है वहाँ पर जन समर्थन दिखा देंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आ गई। इसी के चलते जो है इसका अपना काम कर रहा है। और इसमें रोजगार आपको हर एक मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक डॉक्यूमेंट्स बन जाता है थ्रू आउट लाइफ। और जो आपका जो इनकम है उसको 4 भागों में बांट लेते हैं, 18, 32, 46, 58 पेंशन। तो सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क एक आधुनिक प्रणाली है प्रशासन का, जिसको जरूर अपनाएं और अमितेश्वरवाद का साथ दें, क्योंकि आर्थिक आज़ादी आते ही ज़िंदगी में खुशहाली आ जाएगी और एक डबल सैलरी सिस्टम आ जाएगा। आपका प्राइवेट सेक्टर के काम में कहीं कोई बाधा नहीं आएगी, क्योंकि जो 4 संडे हैं उसको हम लोग इसमें एडजस्ट कर लेते हैं। और अगर क्योंकि नया है तो इसीलिए हम लोग जो है काम को उस हिसाब से देखकर ही करते हैं। तो इसलिए 56 घंटे का काम इसमें दिया गया है। प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, अगर आप हम मुझे देख रहे हैं, मुझसे अनुमान लगा रहे हैं सरकार को, तो ये समझिए प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में कोई अंतर नहीं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो हम सैलरी आपको इन मतलब कि इलिटरेट का बना रहे हैं 165 रुपया फिजिकल क्रेडिट वेज पर, यानी कि 2500 रुपया, तो वो यूनिफॉर्मली ऑल ओवर इंडिया में पारित हो जाएगी। क्योंकि यही इसी को कहते हैं सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क। जैसे हमारे यहाँ अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ज़रिए इलेक्शन हुआ, तो पूरे भारतवर्ष में लगभग 10 लाख बूथ बनाए गए थे। अब 1200 वोटर्स थे एक बूथ पर, उसके हिसाब से जो है बनाया गया। अब हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग ज़िंदगी भर का सफ़र है, और इसमें क्या है कि आप जुड़ते हैं तो घर की तरह रहते हैं। तो 365 सदस्य का बनाया गया है, 365। अच्छा, अब पूछेंगे कि इतना 150 करोड़ का खर्चा कितना हुआ, तो खर्चा हुआ 80 करोड़ 81,130 लाख करोड़ का महीने का खर्चा है। अब आप कहेंगे कि इतना खर्चा कैसे आएगा, तो ये जो है डायरेक्ट मिनिस्ट्री और बजट कनेक्शन के ज़रिए, जैसे ही सरकार के ज़रिए कानून मिलता है, जैसे आज़ादी का जब स्टैंप लग गया तो इलेक्शन कमीशन बन गया और वोटर बन गया, उसी तरह से जिस समय आर्थिक आज़ादी का स्टैंप लग जाएगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के ज़रिए, उसी दिन आपका कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस बुक बन जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस बुक में सैलरी को ऊपर नीचे किया जा सकता है। आप ये मान के चलिए कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अमितेश्वरवाद का जो सिद्धांत है कि अगर हम आपको 10 रुपये का भी सैलरी दे रहे हैं और उसके बदले में 56 घंटे का काम ले रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए, क्योंकि हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेकर चल रहे हैं। ये बात ध्यान रहे कि गवर्नमेंट जॉब वाला जो सिस्टम है वो कंटिन्यू किया जा रहा है। आप यूपीएससी या बैंक या किसी भी एग्ज़ाम को आप एग्ज़ाम देते रहिए, क्वालिफाई करते रहिए, 50,000 से ऊपर सैलरी है, उसीलिए ऑर्गेनाइज एम्प्लॉय। यहाँ पर आपको रेगुलराइज सैलरी मिल गई और एक बार कमीशनड हो गए रेगुलराइज सैलरी में। और एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो अभी तक इग्नोर किया गया है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, अगर आप जिंदा हैं, एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपके पास है, आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको काम मिलता चला गया। वहाँ पर मंत्रालय में फ्लेक्सिबिलिटी है। आपको मान लीजिए कोई काम दिया, आपको नहीं पसंद आया, तो आप कह सकते हैं, सीनियर है, और आपको उसके हिसाब से काम उपलब्ध करा दिया जाएगा। और उसी हिसाब से 56 घंटे का काम है, आपको सैलरी मिल गई। सैलरी भी कोई इतना नहीं दे रहे हैं, और रेगुलराइज इनकम। तो डायरेक्ट मिनिस्ट्री और बजट कनेक्शन जो है आर्थिक आज़ादी है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, बूढ़े, जवान सभी साथ दें, और घर पर जो है इस तरह का जो फ्लैग है उसको ज़रूर लगाएं या स्टिकर लगाएं। और इससे देखिए कि ऑटोमेटिक सभी को पता चल जाएगा कि ट्रुथ ओनली ट्रम्प्स अपने विचारधारा फैला चुका है पूरे भारतवर्ष में। और जो है लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड कानून पारित करने वाली है, आर्थिक आज़ादी आने वाली है।
और हेड ऑफिस ज़रूर पहुँचें, अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा का साथ दें और देखें परिवर्तन जीवन में। धन्यवाद।